अगर अष्टावक्र से तुम ये पूछोगे कि आप कहते हो अभी अभी हो सकती मुक्ति, तो कर्मों का क्या होगा? जन्म जन्म तक पाप किए उनका क्या होगा? उनसे छुटकारा कैसे होगा? अष्टावक्र कहते हैं तुमने कभी किए ही नहीं। भूख के कारण शरीर ने किया होगा कुछ, प्राण के कारण प्राण ने किया होगा कुछ, मन के कारण मन ने किया होगा कुछ। तुमने कभी कुछ नहीं किया, तुम सदा से असंग अकर्म में हो। कर्म तुमसे कभी हुआ नहीं, तुम सारे कर्मों के दृष्टा हो। इसलिए इसी क्षण मुक्ति हो सकती। ख्याल करना, अगर कर्मों के सारे जाल को हमें तोड़ना पड़े तो शायद मुक्ति कभी भी ना हो सकेगी, असंभव। अनंत काल में हमने कितने कर्म किए, उनका कुछ लेखा जोखा करो। अगर उन सब कर्मों से छूटना पड़े तो उन कर्मों से छूटने में अनंत काल लगेगा, और ये जो अनंत काल छूटने में लगेगा, इसमें भी तुम बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे। तो कर्म तो फिर होते चले जाएंगे, तो ये श्रृंखला तो अंतहीन हो जाएगी। इस श्रृंखला का तो कोई कभी समाप्ति आने वाली नहीं, इसमें से कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं। अष्टावक्र कहते हैं अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं। लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। ना तो तुम पापी हो, ना तुम पुण्यात्मा हो, ना तुम साधु हो, ना तुम असाधु हो, ना तो कहीं कोई नरक है और ना कहीं कोई स्वर्ग है। तुमने कभी कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ सपने देखे, तुमने सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वो जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा? तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए, जिस मन ने किए वो प्रतिपल जा रहा है। मैंने सुना है एक भूतपूर्व महाराजा ने, तुम तो औंघाते रहे भीतर, जाला कोनो मखड़ी लगाई होई। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने, तुम तो सोए रहे। जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं सकते। अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तू असंग, क्रिया शून्य, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा, तू निर्दोष है। तो जो कुछ तुम्हें सिखाया हो पंडितों ने, पुरोहितों ने, फेंको, तुम निर्दोष हो। उनकी सिखावन ने बड़े खतरे किए, तुम्हें पापी बना दिया, तुम्हें हजार तरह की बातें सिखा दी कि तुम ऐसे बुरे हो, तुमने दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस वचन की क्रांति तो देखो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, कि तू आयोजन करता है कि समाधि कैसे फले, फूल कैसे लगे ध्यान के, मुक्ति कैसी हो, अनुष्ठान। ते बंधा ही समाधिम अनुतिष्ठसी, यही तेरा बंधन है। उठा तलवार बोध की और काट दे। तो यहां तुम्हें साफ हो जाएंगी दो बातें कि योग का एक मार्ग है और बोध का बिल्कुल दूसरा मार्ग है। बोध के मार्ग का प्राचीन नाम है सांख्य। सांख्य का अर्थ होता है बोध। योग का अर्थ होता है साधन। सांख्य का अर्थ होता है सिर्फ जागना है, बस कुछ करना नहीं। योग का अर्थ होता है बहुत कुछ करना है, तब जागरण घटेगा। योग में साधन है,
सांख्य में सिर्फ साध्य है, मार्ग नहीं है, केवल मंजिल है। क्योंकि मंजिल से तुम कभी गए ही नहीं कहीं और, तुम अपने भीतर के मंदिर में ही बैठे हो। आना नहीं है वापस, इतना ही जानना है कि कभी गए ही नहीं। निसंगो निष्क्रियो असि त्वयं स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव हिते बंधा समाधि मनुतिष्ठसी। बस इतना ही बंधन है कि तुम मोक्ष खोज रहे हो। मोक्ष के खोज से नए बंधन निर्मित होते। एक आदमी संसार में बंधा है, फिर घबरा जाता है तो मोक्ष खोजने लगता है, तो इधर से घर द्वार छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, धन दुकान छोड़ता है, फिर नए बंधनों में बन जाता। साधु हो गया, अब ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, अब नए बंधन अपने चारों तरफ रच लेता है। तुमने देखा साधुओं की हालत कैदियों जैसी है। पहली और अंतिम मुक्ति, वो अष्टावक्र का आधुनिकतम वक्तव्य है। अगर मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ। ये मत सोचो कि अंत में मुक्त होएंगे, पहले चरण पर ही मुक्त होना है, दूसरे चरण पर नहीं। क्योंकि अगर पहले चरण पर सोचा कि तैयारी करेंगे मुक्त होने की, तो उसी तैयारी में नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। फिर उन नए बंधनों से छूटने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी में फिर नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। तो तुम एक से छूटोगे, दूसरे से बंधोगे, कुएं से बचोगे, खाई में गिरोगे। तो तुम देखो, ग्रस्त बंधा है और संन्यास्त बंधे, दोनों के बंधन अलग अलग हैं, मगर फर्क कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मौलिक मूर्छा जब तक नहीं टूटती, तुम जो भी करोगे बंधन होगा। मैंने सुना है कि एक आदमी की स्त्री भाग गई, तो उसे खोज, तू तो जहां बैठ जाएगा फजीतियां वहीं आ जाएंगी, कोई कहीं तुझे जाने की जरूरत नहीं, तेरा बेवकूफ होना काफी है, फजीतियां तुझे खुद खोज लेंगी। संसार से छोड़ के आदमी भाग जाता है, तो संसार छोड़ने से उसकी मंदी बुद्धता तो नहीं मिटती, उसकी मूढ़ता तो नहीं मिटती, मूर्छा तो नहीं मिटती। वो उस मूर्छा को लेके मंदिर में बैठ जाता है, नए बंधन बना लेता है। वो मूर्छा नए जाले बुन देती। पहले संसार में बंधा था, वो सन्यास में बंध जाता है, लेकिन बिना बंधे नहीं रह सकता। मुक्ति है प्रथम चरण पर, उसके लिए कोई आयोजन नहीं। आयोजन का मतलब हुआ कि अब आयोजन में बंधे, इंतजाम किया तो इंतजाम में बंधे, फिर इससे छूटना पड़ेगा, तो ये कहां तक चलेगा? ये तो अंतहीन हो जाएगा। सुना है मैंने, एक आदमी डरता था मरघट से निकलने। स्वाभाविक, जिस ताबीज ने भूत प्रेतों से बचा दिया, अब वो आधी रात को भी निकल जाता। मरघट से कोई डर नहीं, भूत प्रेत तो कभी भी वहां नहीं थे। अपना ही डर था। ताबीज ने डर से तो छुड़वा दिया, लेकिन नया डर पकड़ गया कि ताबीज कहीं खो न जाए। तो स्नान गृह में भी जाता तो ताबीज लेके जाता, बार बार ताबीज को टटोल के देख लेता। अब वो इतना भयभीत रहने लगा कि रात सोए तो डरे कि कोई ताबीज ना खोल ले, कोई ताबीज चुरा ना ले जाए, क्योंकि ताबीज उसकी जिंदगी हो गई। डर अपनी जगह कायम रहा, भूत का न रहा तो ताबीज का हो गया। अब अगर कोई इसको ताबीज की जगह कुछ और दे दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इस आदमी की भयभीत दशा तो नहीं बदलती। भूत का थोड़ी प्रश्न है, भय का प्रश्न है। तो तुम भय को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो। बहुत से लोग इसी तरह का बालीवाल का खेल खेलते रहते हैं। गेंद इधर से उधर फेंकी, उधर से इधर आई, बस फेंकते रहते, खेलते रहते, और इस बीच जिंदगी गुजरती चली जाती। अष्टावक्र कहते हैं समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इस वचन की क्रांति को देखो। यह वचन अनूठा है, यह बेजोड़ है।
अष्टावक्र कहते हैं अभी और यहीं घोषणा करो मुक्त होने की, तैयारी मत करो। ये मत कहो कि पहले तैयार होंगे फिर, क्योंकि फिर तैयारी बांध लेगी, फिर तैयारी को कैसे छोड़ोगे। एक रोग से छूटते हैं, दूसरा रोग पकड़ जाता है। ये तो कंधे बदलना हुआ। तुमने देखा लोग मरघट ले जाते हैं लाश को तो कंधे बदल लेते हैं। एक कंधे पर रखे रखे थक गए तो दूसरे कंधे पर रख ली, थोड़ी देर राहत मिलती, फिर दूसरा कंधा दुखने लगता तो फिर बदल लेते। ऐसे तो तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, बस ये सिर्फ राहत मिलती है, इससे परम विश्राम नहीं मिलता। छोड़ो मुर्दों का ढोना, घोषणा करो। अगर तुम चाहो तो एक क्षण में, क्षण के एक अंश में घोषणा हो सकती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप हर किसी को संन्यास दे देते? मैं कहता हूं कि हर कोई हकदार है, सिर्फ घोषणा करने की बात है। कुछ और करना थोड़ी है, सिर्फ घोषणा करनी। इस घोषणा को अपने हृदय में विराजमान करना है कि मैं संन्यास्त हूं तो तुम संन्यास्त हो गए, कि मैं मुक्त हूं तो तुम मुक्त हो गए। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा जीवन है। घोषणा करने की हिम्मत करो। क्या छोटी मोटी घोषणाएं करनी? घोषणा करो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म हो गए। आगे के सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं यह संसार तुझसे व्याप्त है, तुझी में प्रोया है, तू यथार्थता शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। क्या छोटी छोटी बातों से जुड़ता है? कभी जोड़ लेता ये मकान मेरा, ये देह मेरी, ये धन मेरा, ये दुकान मेरी। क्या क्षुद्र बातों से मन को जोड़ रहा है। त्वा व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थता। तुझसे ही सारा सत्य ओतप्रोत है, तुझसे ही सारा ब्रह्म व्याप्त है। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम मां गम क्षुद्र चित्तताम। क्यों छोटी छोटी बातों को घोषणा करता है? बड़ी घोषणा कर, एक घोषणा कर। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूं, क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। हमने बड़ी छोटी छोटी घोषणाएं की हैं, जो हम घोषणा करते हैं वही हम हो जाते हैं। इस दृष्टि से भारत का अनुदान जगत को बड़ा अनूठा है, क्योंकि भारत ने जगत में सबसे बड़ी घोषणाएं की। मंसूर ने मुसलमानों की दुनिया में घोषणा की अनल हक, मैं सत्य हूं, उन्होंने मार डाला। उन्होंने कहा यह आदमी जरूरत से बड़ी घोषणा कर रहा है। मैं सत्य हूं यह तो केवल परमात्मा कह सकता है, आदमी कैसे कहेगा। लेकिन हमने अष्टावक्र को मार नहीं डाला, न हमने उपनिषद के ऋषियों को मार डाला जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हमने एक बात समझी कि आदमी जैसी घोषणा करता है वैसा ही हो जाता है। तो फिर छोटी क्या घोषणा करनी? जब तुम्हारी घोषणा पर ही तुम्हारे जीवन का विस्तार निर्भर है, तो परम विस्तार की घोषणा करो, विराट की घोषणा करो, विभु की, प्रभु की घोषणा करो। इससे छोटी पे क्यों राजी होना? इतनी कंजूसी क्या? घोषणा में ही कंजूसी कर जाते हो। फिर कंजूसी कर जाते हो तो वैसे हो जाते हो। क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मान्यता तुम्हारी जीवन की शैली है। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर चिदघन रूप है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अथा चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक निष्ठा पर्याप्त है, साधना नहीं, निष्ठा। साधना नहीं, श्रद्धा। इतनी निष्ठा पर्याप्त है कि मैं चैतन्य मात्र हूं। इस जगत में
ये सबसे बड़ा जादू है। मनस्वित कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कहो कि तुम बुद्धिहीन हो, वो बुद्धिहीन हो जाता। जितने लोग दुनिया में बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हैं, ये सब बुद्धिहीन नहीं, ये हैं तो परमात्मा। इनको बुद्धिहीन जतला दिया गया, बतला दिया गया है। इतने लोगों ने इनको दोहरा दिया है और इन्होंने भी इतनी बार दोहरा लिया कि बुद्धू हो गए। जो बुद्ध हो सकते थे वो बुद्धू होकर रह गए। मनस्वित कहते हैं किसी आदमी को तुम राह पे मिलो, वो भला चंगा है, तुम देखते उससे कहो अरे तुम्हें क्या हो गया, चेहरा पीला है, बुखार है, देखें हाथ, बीमार हो, तुम्हारे पैर कपते से मालूम पड़ते। पहले तो वो इंकार करेगा क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था क्षण भर पहले तक। वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी उसको मिले और कहे अरे चेहरा पीला पड़ गया, क्या मामला है। अब वो इतनी हिम्मत से न कह सकेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो कहेगा हां कुछ तबीयत खराब। वो राजी होने लगा, हिम्मत उसकी खिसकने लगी। फिर तीसरा आदमी मिले और कहे कि अरे अब तो वो घर ही लौट जाएगा कि मैं तबीयत मेरी ज्यादा खराब है। अब तुमने जो मान रखा है वो तुम हो गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने प्रयोजन हैं। पुरोहित समझाना चाहता है कि तुम पापी हो, क्योंकि तुम पापी नहीं हो तो पूजा कैसे चलेगी। उसका हित इसमें है कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े। पंडित है, अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो उसके पांडित्य का क्या होगा, उसकी दुकान कैसे चलेगी। धर्मगुरु है, वो अगर तुम्हें समझा दे कि तुम अकर्ता हो, कर्म शून्य हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं, तो उसकी जरूरत क्या है। ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास तुम जाओ, वो समझा दे कि बीमार तुम हो ही नहीं, बीमार तुम कभी हुए ही नहीं, बीमार तुम हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। तो ये डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है अपनी, इसकी दुकान का क्या होगा। तुम डॉक्टर के पास जाओ भले चंगे, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं तब जाओ, तब भी तुम पाओगे कि वो बीमारी खोज लेगा। तुम जाके देखो, बिल्कुल भले चंगे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, जाके जरा चले जाओ डॉक्टर को कहना कि कुछ जांच पड़ताल करवानी। ऐसा डॉक्टर खोजना बहुत मुश्किल है जो कह दे कि तुम बीमार नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा डॉक्टर हुआ, अपने हित है। तुम्हारे ऊपर हजारों दुकानें चल रही, पंडित की है, पुरोहित की है, धर्मगुरु की है। तुम्हारा पापी होना जरूरी है, तुमने बुरे कर्म किए हो ये आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा, मसीहाओं का क्या होगा जो आते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। अगर अष्टावक्र सही है तो सब मसीहा व्यर्थ है, फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई जरूरत नहीं, तुम छूटे ही हुए हो, तुम मुक्त ही हो। अष्टावक्र की जैसे कोई भी दुकान नहीं है, जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहते, सीधी सीधी बात कह देते हैं, दो टूक सत्य कह देते हैं। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, निर्विकार, निर्भर, चिद घन रूप, शांति और मुक्ति है तू, अगाध बुद्धि रूप, क्षोभ शून्य है तू, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक ही निष्ठा होनी चाहिए कि मैं साक्षी रूप हूं, बस पर्याप्त है। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति धार्मिक है, और किसी निष्ठा की कोई जरूरत नहीं। न तो परमात्मा में निष्ठा की जरूरत है, न स्वर्ग नरक में निष्ठा की जरूरत है, न कर्म के सिद्धांत में निष्ठा की जरूरत है। एक निष्ठा पर्याप्त है, और वो निष्ठा है कि मैं साक्षी, निर्विकार। और तुम जैसे ही निष्ठा करोगे तुम पाओगे तुम निर्विकार होने लगे। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया, एक कक्षा को दो हिस्सों में बांट दिया, आधे लड़के एक तरफ आधे दूसरी तरफ, अलग अलग कमरों में। फिर पहले हिस्से को जाके कहा कि गणित बहुत कठिन है, तुम में से कोई भी हल ना कर पाएगा। एक गणित लिखा बोर्ड पर और कहा यह इतना कठिन है
कि तुम्हारी तो सामर्थ्य नहीं, तुमसे आगे की कक्षा के विद्यार्थी भी इसको हल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक प्रयोग कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं क्या तुम में से कोई इसको हल करने के थोड़े बहुत भी करीब आ सकता है, थोड़ी बहुत विधि 2-4 कदम भी ठीक उठा सकता है। यह असंभव है, उसने ये बार बार दोहराया कि असंभव है, फिर भी तुम चेष्टा करो। दूसरे कमरे में गया, उसी वर्ग के आधे लड़के, वही बोर्ड पर उसने गणित लिखा और कहा कि यह प्रश्न इतना सरल है कि यह असंभव है कि तुम में से कोई इसे हल ना कर पाए। तुमसे नीची कक्षाओं के लड़कों ने हल कर लिया है। तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई परीक्षा करनी, तुम तो हल कर ही लोगे, ये इतना सरल है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एकांश विद्यार्थी ऐसा भी है तुम्हारी कक्षा में जो इसमें भी भूल चूक कर जाए। सवाल वही, कक्षा वही, बड़े अंतर आए परिणाम में। पहले वर्ग में 15 लड़कों में से केवल 3 लड़के हल कर पाए। दूसरे वर्ग में 15 में से 12 ने हल किया, केवल 3 हल न कर पाए। इतना बड़ा अंतर। सवाल वही, उस सवाल के साथ जो भाव दिया गया वो परिणामकारी हुआ। अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुसाध्य है, अष्टावक्र कहते हैं बड़ा सरल है। जो दुसाध्य कहते हैं वो दुसाध्य बना देते, जो कहते हैं बड़ा असंभव है, खड़क की धार, वो तुम्हें घबरा देते। जो कहते हैं ये तो हिमालय पे चढ़ने जैसा है, इसमें तो विरले चढ़ पाते, तुम छोड़ ही देते फिक्र कि विरले तो अपन है नहीं, ये अपने बस की बात नहीं, तो चढ़े विरले, हम झंझट में ना पड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं विरलों का, जाएं, मगर हम सीधे साधे आदमी, हमें तो इसी घाटी में रहने दो। अष्टावक्र कहते हैं ये बड़ा सरल है, ये इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जाग के देखना पर्याप्त है। ये मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है, ये मनुष्य की अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप।